नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने बाजार आजकल यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के दो सबसे पावरफुल और भविष्यदर्शी क्षेत्रों के बारे में, एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। इन दोनों सेक्टर्स में न सिर्फ सरकारी निवेश बढ़ रहा है, बल्कि प्राइवेट कंपनियों और विदेशी फंड्स की भी दिलचस्पी तेजी से बढ़ी है। तो चलिए जानते हैं इन सेक्टर्स में क्या क्या चल रहा है और किसमें मिल सकता है आपको शानदार निवेश के मौके। अगर आप 2025 में सही सेक्टर चुनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसे अंत तक अवश्य देखें। ऊर्जा क्षेत्र की मौजूदा स्थिति। ऊर्जा क्षेत्र भारत की आर्थिक प्रगति की रीढ़ है। कोयला, गैस, पवन, सौर और जल विद्युत, ये सभी मिलकर देश को रोशन करते हैं। भारत फिलहाल दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। ऐसे में ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ रही है। सरकार का फोकस अब रिन्यूएबल एनर्जी पर है। 2030 तक 500 गीगावाट ग्रीन एनर्जी का लक्ष्य रखा गया है। इसमें सोलर, विंड, हाइड्रो और बायोमास एनर्जी शामिल हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का विस्तार। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब सिर्फ सड़क और बिल्डिंग्स नहीं होता। इसमें रेलवे, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, हाईवे, मेट्रो, पावर ट्रांसमिशन लाइंस और यहां तक कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है। भारत सरकार की गति शक्ति योजना, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, NIP और PLI जैसी योजनाएं इस क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला रही हैं। 2025 तक 111 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य है। प्रमुख कंपनियां और उनके प्रदर्शन। ऊर्जा क्षेत्र में प्रमुख कंपनियों में शामिल हैं NTPC, अदानी ग्रीन एनर्जी, टाटा पावर, JSW एनर्जी और NHPC। इनमें से अदानी ग्रीन और टाटा पावर ने पिछले कुछ वर्षों में मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए हैं। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स की वजह से इनका भविष्य उज्जवल नजर आता है। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें तो L&T यानी लार्सन और टुब्रो, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर, GMR इंफ्रा, NBCC, RVNL यानी रेल विकास निगम लिमिटेड। इन कंपनियों को लगातार नए ऑर्डर मिल रहे हैं, जिससे इनका ऑर्डर बुक मजबूत हुआ है और शेयर प्राइस में तेजी आई है। सरकारी योजनाएं और नीतियां। सरकार की प्रमुख योजनाएं जैसे PM गति शक्ति योजना, रिन्यूएबल एनर्जी पार्क्स, फेम 2 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इन सभी का सीधा असर इन सेक्टरों में काम कर रही कंपनियों पर पड़ता है। बजट 2025 में भी ग्रीन एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा हिस्सा मिला है। इससे निवेशकों का भरोसा और बढ़ा है। स्टॉक्स की जानकारी। पहला, कंपनी NTPC में निवेश क्यों करें? NTPC भारत की सबसे बड़ी सरकारी बिजली उत्पादक कंपनी है, जो अब नवीकरणीय ऊर्जा में बड़ा निवेश कर रही है। कंपनी मध्य प्रदेश में 2 लाख रुपए करोड़ से अधिक का निवेश कर रही है, जिसमें सोलर, विंड और पंप हाइड्रो प्रोजेक्ट शामिल हैं। NTPC की ग्रीन एनर्जी यूनिट का लक्ष्य 60 गीगावाट क्षमता हासिल करना है। एक साल में शेयर ने अपने निवेशकों को थोड़ा निराश किया है। इसमें 0.77% की गिरावट आई है, जबकि 5 साल में 313% का लाभ दिया है। मजबूत बैलेंस शीट, स्थिर डिविडेंड और भविष्य में ग्रीन एनर्जी पर फोकस NTPC को लॉन्ग टर्म निवेश के लिए एक भरोसेमंद विकल्प बनाता है। शुक्रवार को इसका प्राइस 360 रुपये और 10 पैसे पर बंद हुआ है। इसका 52 सप्ताह का निम्नतम स्तर 292 रुपये और 70 पैसे और 52 सप्ताह का उच्चतम स्तर 448 रुपये और 30 पैसे रहा है। दूसरी कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जी में निवेश क्यों करें? अदानी ग्रीन एनर्जी भारत की सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा कंपनियों में से एक है, जिसकी उत्पादन क्षमता 12 गीगावाट से ज्यादा है। कंपनी का लक्ष्य 2030 तक 50 गीगावाट तक पहुंचने का है। ये तेजी से सोलर और विंड प्रोजेक्ट्स को विकसित कर रही है। बीते 5 सालों में इस स्टॉक ने 411% से ज्यादा का रिटर्न दिया है, जबकि एक साल में 53.15% का निगेटिव रिटर्न दिया है। हालांकि इसका वैल्यूएशन थोड़ा महंगा है और डेट लेवल ऊंचा है, फिर भी ग्रीन एनर्जी में लीडरशिप और लंबी अवधि की ग्रोथ को देखते हुए ये लॉन्ग टर्म निवेश के लिए एक मजबूत विकल्प हो सकता है। शुक्रवार को इसका शेयर 893 रुपये और 70 पैसे पर बंद हुआ है। इसका 52 वीक का निम्नतम स्तर 758 रुपये रहा है, जबकि 52 सप्ताह का उच्चतम स्तर 2173 रुपये और 65 पैसे रहा। तीसरी कंपनी टाटा पावर में निवेश क्यों करें? टाटा पावर भारत की अग्रणी ऊर्जा कंपनियों में से एक है, जो नवीकरणीय ऊर्जा में तेजी से विस्तार कर रही है। कंपनी ने अगले 5 वर्षों में 1.25 लाख रुपए करोड़ निवेश का लक्ष्य रखा है, जिससे इसकी क्षमता 15.6 गीगावाट से बढ़कर 32 गीगावाट हो जाएगी।
कंपनी का FY24 में शुद्ध लाभ 4,109 करोड़ रुपए रहा और FY30 तक 10,000 करोड़ रुपए लक्ष्य है। गुरुवार को शेयर 364 रुपए और 45 पैसे पर बंद हुआ है। इसका 52 सप्ताह का उच्चतम स्तर 495 रुपए और 85 पैसे और 52 सप्ताह का निम्नतम स्तर 326 रुपए और 35 पैसे रहा है। एक साल में अपने निवेशकों को 15% निगेटिव रिटर्न दिया है, जबकि 5 साल में 898.49% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। शेयर प्राइस हाल ही में अपने हाई से 26% गिरा है, जो लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए अच्छा मौका हो सकता है। कंपनी का सोलर प्लांट भी चालू हो चुका है, जो ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। चौथी कंपनी JSW एनर्जी में निवेश क्यों करें? JSW एनर्जी भारत की प्रमुख बिजली कंपनियों में से एक है, जो अब नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर दे रही है। कंपनी ने सोलर और विंड पावर में बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। मॉर्गन स्टैनली ने JSW एनर्जी पर ओवरवेट रेटिंग दी है और 545 रुपए का टारगेट प्राइस सेट किया है। बीते 5 सालों में इस स्टॉक ने 1076% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है, हालांकि एक साल में 19.82% का निगेटिव रिटर्न दिया है। गुरुवार को शेयर 494 रुपए पर बंद हुआ है। इसका 52 सप्ताह का निम्नतम स्तर 419 रुपए और 10 पैसे और 52 सप्ताह का उच्चतम स्तर 804 रुपए और 95 पैसे रहा है। इसका PE रेशियो थोड़ा ऊंचा है, फिर भी लॉन्ग टर्म ग्रोथ और ग्रीन एनर्जी की संभावनाओं को देखते हुए ये स्टॉक निवेश के लिए आकर्षक विकल्प हो सकता है। पांचवी कंपनी NHPC में निवेश क्यों करें? NHPC भारत की सबसे बड़ी हाइड्रो पावर कंपनियों में से एक है और अब पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स पर भी फोकस कर रही है। कंपनी 20 गीगावाट क्षमता के लिए 84,000 करोड़ रुपए निवेश की योजना बना रही है। ब्रोकरेज फर्म CLSA ने इसे हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्म रेटिंग दी है और अगले कुछ वर्षों में शेयर के दोगुना होने की संभावना जताई है। हालिया गिरावट के कारण स्टॉक वैल्यूएशन आकर्षक हो गया है। साथ ही NHPC 1 रुपया और 40 पैसे प्रति शेयर डिविडेंड भी देती है, जिससे ये लॉन्ग टर्म निवेश के लिए मजबूत और स्थिर विकल्प बनता है। गुरुवार को शेयर 84 रुपए और 19 पैसे पर बंद हुआ। इसका 52 वीक का निम्नतम स्तर 71 रुपए और 1 पैसा और 52 सप्ताह का उच्चतम स्तर 118 रुपए और 45 पैसे रहा है। इस कंपनी ने एक साल में 9.32% का निगेटिव रिटर्न दिया है, जबकि 5 साल में 288.02% का लाभ अपने निवेशकों को दिया है। अब हम चर्चा करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स की। पहली कंपनी L&T में निवेश क्यों करें? लार्सन और टूब्रो। L&T भारत की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन कंपनियों में से एक है। कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर, रक्षा, एनर्जी और टेक्नोलॉजी जैसे कई क्षेत्रों में काम करती है। इसका मार्केट कैप 438.359 लाख रुपए करोड़ है और बीते 5 सालों में शेयर ने 283.36% रिटर्न दिया है, जबकि एक साल में 16.98% का निगेटिव रिटर्न दिया है। एक्सपर्ट्स ने इसका टारगेट प्राइस 3,330 रुपए से 3,440 रुपए तक बताया है। भारत में तेजी से बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और सरकार की मेक इन इंडिया पहल के चलते L&T लॉन्ग टर्म निवेश के लिए एक मजबूत और भरोसेमंद विकल्प बन गया है। गुरुवार को शेयर 3,117 रुपए और 5 पैसे पर बंद हुआ है। इसका 52 सप्ताह का उच्चतम स्तर 3,963 रुपए और 52 सप्ताह का निम्नतम स्तर 2,967 रुपए और 65 पैसे रहा है। दूसरा स्टॉक IRB इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश क्यों करें? IRB इंफ्रास्ट्रक्चर भारत की प्रमुख हाईवे और रोड डेवलपमेंट कंपनियों में से एक है, जो BOT यानी बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल में विशेषज्ञता रखती है। कंपनी ने पिछले एक साल में अपने निवेशकों को 36% का निगेटिव रिटर्न दिया है, जबकि 5 साल में 581.97% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। एक्सपर्ट्स ने इसके लिए 104 रुपए तक का टारगेट प्राइस सुझाया है। मजबूत ऑर्डर बुक, टोल कलेक्शन में बढ़ोतरी और भारत में बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इसकी ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। हालांकि शेयर में उतार चढ़ाव रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म नजरिए से यह स्टॉक निवेश के लिए एक मजबूत और संभावनाओं से भरा विकल्प हो सकता है। शुक्रवार को इसका शेयर 45 रुपए और 4 पैसे पर बंद हुआ है। इसका 52 सप्ताह का उच्चतम स्तर 78 रुपए और 5 पैसे और 52 सप्ताह का निम्नतम स्तर 41 रुपए और 1 पैसा रहा है। तीसरी कंपनी GMR इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश क्यों करें? GMR इंफ्रास्ट्रक्चर भारत की अग्रणी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में से एक है, जो हवाई अड्डों, ऊर्जा और शहरी विकास क्षेत्रों में सक्रिय है।
कंपनी दिल्ली, हैदराबाद और गोवा जैसे प्रमुख हवाई अड्डों का संचालन करती है, जिससे इसकी आय में स्थिरता बनी रहती है। पिछले एक साल में जीएमआर इंफ्रा के शेयर ने 0.73% का रिटर्न दिया है, जबकि 5 साल में 413.29% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। विशेषज्ञों ने 108 रुपये से 120 रुपये तक का टारगेट प्राइस सुझाया है। हालांकि कंपनी पर कर्ज का बोझ है, लेकिन सरकार की इंफ्रास्ट्रक्चर पर बढ़ती फोकस और कंपनी की विस्तार योजनाएं इसे लॉन्ग टर्म निवेश के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाती हैं। शुक्रवार को शेयर 85 रुपये और 66 पैसे पर बंद हुआ। इसका 52 सप्ताह का उच्चतम स्तर 103 रुपये और 70 पैसे रहा है, जबकि निम्नतम स्तर 67 रुपये और 75 पैसे रहा है। चौथी कंपनी एनबीसीसी में निवेश क्यों करें? एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड एक नवरत्न सरकारी कंपनी है जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ईपीसी और रियल एस्टेट सेक्टर में काम करती है। कंपनी की ऑर्डर बुक 1 लाख रुपए करोड़ तक पहुंचने की योजना में है, जो इसके भविष्य की ग्रोथ को दिखाती है। पिछले 5 सालों में इसने निवेशकों को 630.33% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है, जबकि एक साल में 2.01% का निगेटिव रिटर्न दिया है। हाल के महीनों में शेयर में थोड़ी गिरावट आई है, जिससे यह अच्छे वैल्यूएशन पर उपलब्ध है। सरकारी प्रोजेक्ट्स में सक्रिय भागीदारी और मजबूत ऑर्डर बुक के चलते एनबीसीसी लॉन्ग टर्म निवेश के लिए एक मजबूत विकल्प बन सकता है। शुक्रवार को इसका शेयर 89 रुपये और 15 पैसे पर बंद हुआ है। इसका 52 सप्ताह का उच्चतम स्तर 139 रुपये और 83 पैसे और निम्नतम स्तर 70 रुपये और 82 पैसे रहा है। पांचवां स्टॉक आरवीएनएल रेल विकास निगम लिमिटेड में निवेश क्यों करें? आरवीएनएल एक सरकारी कंपनी है जो भारतीय रेलवे की इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को विकसित करती है। इसकी ऑर्डर बुक 97,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की है, जो भविष्य की ग्रोथ का संकेत देती है। पिछले 5 सालों में आरवीएनएल के शेयर ने 1787.19% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है, जबकि एक साल में 32.13% का रिटर्न दिया है। हालांकि हाल ही में इसमें कुछ गिरावट आई है, लेकिन एक्सपर्ट्स इसे लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा निवेश मानते हैं। सरकारी प्रोजेक्ट्स में मजबूत भागीदारी और रेलवे क्षेत्र में विस्तार की योजनाएं इसे एक भरोसेमंद और संभावनाओं से भरा स्टॉक बनाती हैं। शुक्रवार को इसका शेयर 346 रुपये पर बंद हुआ। इसका 52 सप्ताह का निम्नतम स्तर 220 रुपये और 52 सप्ताह का उच्चतम स्तर 647 रुपये रहा है। एफडीआई और वैश्विक नजरिया। भारत के ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों में विदेशी निवेशकों की रुचि भी लगातार बढ़ी है। 2024 में भारत में इन सेक्टरों में एफडीआई लगभग $20 अरब से ज्यादा आया। टेस्ला, ब्लैकरॉक, ब्रूकफील्ड जैसी कंपनियों ने सोलर, इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स में निवेश किया है। इसका मतलब है भारत का बाजार सिर्फ घरेलू ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए भी आकर्षक बन चुका है। उभरते ट्रेंड्स और फ्यूचर विजन। पहला, ग्रीन हाइड्रोजन। भारत सरकार इस पर विशेष फोकस कर रही है। रिलायंस और अदानी जैसी कंपनियां इसमें भारी निवेश कर रही हैं। दूसरा, स्मार्ट ग्रिड्स। बिजली वितरण को और स्मार्ट और कारगर बनाने की दिशा में काम हो रहा है। तीसरा, हाई स्पीड रेल और बुलेट ट्रेन। इससे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को जबरदस्त फायदा होगा। इसी तरह स्मार्ट सिटी मिशन और डिजिटल इंडिया जैसे प्रोग्राम्स भी इंफ्रास्ट्रक्चर को नए आयाम दे रहे हैं। रिस्क और सावधानियां। निवेश से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि 1. ये सेक्टर पूंजी गहन यानी कैपिटल इंटेंसिव है, इसलिए डेब्ट ज्यादा हो सकता है। 2. सरकारी नीतियों में बदलाव का असर कंपनियों पर पड़ सकता है। 3. ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस जैसे क्रूड या लिथियम की कीमतें भी असर डाल सकती हैं। इसलिए हमेशा फंडामेंटल्स, ऑर्डर बुक, डेब्ट इक्विटी रेशियो और सरकार की नीतियों को ध्यान में रखें। निवेश कैसे करें? यदि आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो ये सेक्टर आपके पोर्टफोलियो को मजबूती दे सकते हैं। आप सीप की तरह इसमें निवेश करें। स्टॉक्स में निवेश करने से पहले कंपनी की बैलेंस शीट और ग्रोथ स्ट्रेटजी जरूर जांचें। निवेश निर्णय लेते समय एक बार अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श भी अवश्य करें। हमारा वीडियो सिर्फ ज्ञानवर्धक हुआ करता है, इसे निवेश सलाह कदापि नहीं समझा जाए। तो दोस्तों, आज की इस विस्तृत चर्चा से आपने जाना कि ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में कितना बड़ा निवेश का मौका है। ये सिर्फ लाभ देने वाला नहीं, बल्कि देश की तरक्की में भी योगदान देने वाला है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें बाजार आजकल को, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए बाजार की हर जरूरी खबर। हम मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में एक और जबरदस्त स्टॉक स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
जय हिंद।